हे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का जो वीडियो है वो है मैक कीबोर्ड शॉर्टकट्स। जब हम नया मैक मिनी लेते हैं, नो डाउट मैक मिनी एक इनक्रेडिबल मशीन है, मगर इसके साथ कोई भी एसेसरीज नहीं मिलते हैं जैसे कि कीबोर्ड या माउस। अगर आप एप्पल के कीबोर्ड या माउस खरीदते हो तो काफी महंगे होते हैं। हमें से ज्यादा लोगों के पास विंडो कीबोर्ड होते हैं। विंडो कीबोर्ड जब आप मैक ओएस में कनेक्ट करते हो तो काफी सारे जो शॉर्टकट्स है वो काम नहीं करते हैं। विंडोज की और जो मैक ओएस में होता है कमांड की, इन दोनों का रोल अलग होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मैक मिनी को अपने कीबोर्ड के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो, कैसे अपने विंडोज की को मैक मिनी के साथ कंपैटिबल कर सकते हो, और कुछ हम कीबोर्ड हिडन सेटिंग्स के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा मैं आपको कुछ एसेंशियल कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में बताऊंगा जो आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हो, जिसके कारण आपका जो वर्क फ्लो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो मेरा नाम है रामाराव, तो लेट गेट टू वर्क। फिर दोस्तों, अब हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब हम बात करते हैं, अगर आपने एक मैक मिनी लिया है और अगर आपने एक ऑफिशियल एप्पल मैजिक कीबोर्ड को परचेस किया है तो काफी इजी हो जाता है। आप प्लग कीजिए और स्टार्ट कीजिए। अगर आपके पास भी मेरी तरह एक स्टैंडर्ड विंडो कीबोर्ड है तो जो वर्क होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जो एप्पल का कीबोर्ड होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। इसमें 5 इंपॉर्टेंट की होते हैं जिसको हम बोलते हैं मॉडिफायर कीज, को हम बोलते हैं कमांड की। जैसे कि हमारे विंडोज में विंडो की होता है, वैसे ही मैक में कमांड की बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद आता है ऑप्शन की। जैसे विंडो में अल्ट की होता है वैसे ही मैक में ऑप्शन की काम करता है। इसके बाद आता है कंट्रोल की। कंट्रोल की आप मैक का और विंडो का दोनों का सेम होता है। इसके बाद आता है FN। FN का मतलब होता है फंक्शनल की, और एक इंपॉर्टेंट की है जिसको हम बोलते हैं कैप्स लॉक की। ये 5 जो कीज होते हैं इसको हम बोलते हैं मॉडिफायर कीज। अगर आपको इनमें से कुछ चेंजेस करने हैं तो आप जा सकते हो एप्पल मेन्यू पे, इसके बाद सिस्टम सेटिंग्स पे, और यहाँ पे आप आ जाइए कीबोर्ड में। इसके बाद हम क्लिक करते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट्स। इसके बाद हम पूरा नीचे लास्ट एंड तक आ जाते हैं। इधर यहाँ पे लिखा है मॉडिफायर कीज। यहाँ पे आप कुछ भी कीज को अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अभी विंडो की में अगर विंडो प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे कमांड की एक्टिवेट हो रहा है, और अगर मैं अल्ट प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन की एक्टिवेट हो रहा है। आपको पता ही होगा जो हमारा अल्ट की है वो स्पेस बार के बगल में है, और अगर मैं विंडो और अल्ट को इंटरचेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कमांड की को चेंज करना है और मुझे यहाँ पे ऑप्शन की में कन्वर्ट करना है, और जो मेरा ऑप्शन की है उसको कमांड की में कन्वर्ट करना है। इसके बाद मैं कर लेता हूँ डन। अब आप देखिए, जब मैं अल्ट को प्रेस करता हूँ तो एक कमांड की एक्टिवेट होता है, और मैं अगर विंडो को प्रेस करता हूँ तो ऑप्शन की एक्टिवेट होता है। तो आपका काम इजिली इस कीबोर्ड से भी हो सकता है। तो आपने अपना जो कीबोर्ड को इजिली सेटअप कर लिया है। अपने कीबोर्ड को जस्ट स्वाइप करना है और आप अपने विंडोज की से इजिली अपना काम कर सकते हो। और अगर आपको कोई चेंजेस करने नहीं है, आपको लगता है कि जैसे था वैसे ही अपने कीबोर्ड को रखना है, तो आप यहाँ पे रिस्टोर टू डिफॉल्ट क्लिक कर सकते हो, वो सेम हो जाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं कीबोर्ड के अंदर। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है की रिपीट रेट। इसका मतलब होता है कि हाउ क्विकली जो कीज है वो रिपीट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे नोट्स खोलता हूँ और अब आप यहाँ पे मैं यहाँ पे बैक स्पेस दबाता हूँ, और आप यहाँ पे कीबोर्ड में देख सकते हो जब मैं बैक स्पेस दबाता हूँ ये काफी तेजी से क्लीन हो रहे हैं, और जैसे ही मैं इसको चेंज करता हूँ और इसको मैं स्लो कर देता हूँ तो अब आप देखो कि ये काफी स्लोली रिपीट हो रहे हैं, अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। तो इसका मतलब होता है आप अपने जो की को कितना जल्दी, कितना फास्ट रेस्पॉन्स दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं डिले अंटिल रिपीट, यानी कि जो आपका की है वो कितना देर तक डिले होता है कुछ भी चीज को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हम चलते हैं नोट्स पे और यहाँ पे मेरा कर्सर है, जब मैं इसको बैक स्पेस दबा रहा हूँ तो ये फास्ट हो रहा है। वैसे ही अगर मैं इसके सेटिंग्स को स्लो कर दूं और अब मैं आपको दिखाऊं तो ये काफी टाइम लेता है स्टार्ट होने के लिए। ये देखो, हल्का सा ये टाइम लेता है स्टार्ट होने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि ये कितना डिले होता है इस चीज को रिपीट करने के लिए। तो आप इसको नॉर्मली मीडियम टू थोड़ा सा ज्यादा रख सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं टेक्स्ट इनपुट के बारे में। यहाँ पे आप अपने डिफरेंट लैंग्वेज के कीबोर्ड को यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्लस का साइन मिलता है, वहां पे आपको क्लिक करना है और काफी सारे यहाँ पे कीबोर्ड्स आपको मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर हिंदी कीबोर्ड को इसमें ऐड करना है तो देखिए यहाँ पे काफी सारे हिंदी कीबोर्ड्स भी आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मैंने देवनागरी कीबोर्ड को मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो मुझे यहाँ पे दो कीबोर्ड्स देखने को मिलते हैं। एक है आपका इंग्लिश कीबोर्ड इंडियन वाला और एक है हिंदी कीबोर्ड। तो आप यहाँ से भी अपने इनपुट्स को चेंज कर सकते हो। यहाँ से डन कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो आप अपने मैक में यूज करते हो डे टू डे लाइफ में। अगर आपको अपने करंट डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो आप Command+S क्लिक करोगे तो ये सेव हो जाता है। अगर आपको एक न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करना है या न्यू डॉक्यूमेंट आपको चाहिए तो Command+
प्लस एन क्लिक करोगे तो एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। अगर आपको इसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो कमांड प्लस पी अगर आप प्रेस करते हो तो एक प्रिंट का ऐसा एक विंडो ओपन हो जाता है। अगर आप इस करंट विंडो को क्लोज करना चाहते हो तो कमांड प्लस डब्ल्यू अगर आप करते हो तो वो विंडो क्लोज हो जाता है। अगर आप कमांड और स्पेस क्लिक करते हो तो ये स्पॉटलाइट सर्च ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप बहुत कुछ चीजों को सर्च कर सकते हो, जैसे कि एप्लीकेशन, फोल्डर्स, फाइल्स को, हर एक चीजों को आप यहाँ पे इजीली सर्च कर सकते हो। मान लो कि आपका कोई एप्लीकेशन खुला हुआ है और आपको इसको क्लोज करना है तो आप कमांड प्लस क्यू क्लिक कर सकते हो, जिससे वो जो एप्लीकेशन है वो क्विट हो जाता है, बंद हो जाता है। अब आप मान लेते हैं कि आपका कोई एप्लीकेशन खुला हुआ है और ये अनरेस्पॉन्सिव हो रहा है, यानी कि इसमें से कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। अगर आपको उसको फोर्सली क्विट करना हो तो आप ऑप्शन कमांड और एस्केप दबा सकते हो। तो यहाँ पे एक विंडो ओपन होता है जिसको हम बोलते हैं फोर्स क्विट एप्लीकेशन। यहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन को क्लिक कर सकते हो और फोर्सली क्विट कर सकते हो, जिससे आपका एप्लीकेशन है वो बंद हो जाएगा। इसमें आपको फोर्सली क्विट करने से पहले जो भी अनसेव चेंजेस है वो सारे के सारे खराब हो जाएंगे, यानी लॉस हो जाएंगे। यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये अपने ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। अब मान लो आपने ना बहुत सारे एप्लीकेशन को ओपन किया हुआ है और आपको ना एप्स को हाइड करना है, तो आप कमांड प्लस एच यूज कर सकते हो। वो जो आपका जो एक्टिवेटेड एप्लीकेशन है वो हाइड हो जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी कमांड प्लस एच क्लिक किया तो जो एप्लीकेशन है वो हाइड हो जाता है। अगर मुझे ऐप के बीच में स्विच करना है तो मैं कमांड और टैब को क्लिक करूंगा तो मैं एप्लीकेशन के बीच में मैं स्विच कर सकता हूँ। अगर आपको किसी मेन्यू का एक शॉर्टकट मेन्यू को ओपन करना है तो आप कंट्रोल और क्लिक कर सकते हो, जिससे एक छोटा सा शॉर्टकट मेन्यू ओपन हो जाता है। ये था कुछ आज का शॉर्टकट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। और कुछ डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।